अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया। अब एक्सरसाइज 1.3 करनी है, उसके लिए कुछ चीज़ें मैं वो समझा देता हूँ जो चैप्टर से पहले दी गई हैं, फिर हम लोग वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कहता है, जो हेडिंग डाली है वो लिखता है मल्टीप्लिकेटिव ऑफ, अच्छा देखो सबसे पहले आपको कहता है मल्टीप्लिकेटिव ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर। मतलब ध्यान से सुनना, तो एक नंबर है a और एक नंबर है b। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो मैंने कहा a और b दोनों इंटीजर है, मान लेते हैं दोनों क्या है, इंटीजर। दोनों के आगे क्या साइन है, प्लस, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो, यानी कि दोनों इंटीजर पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो जब हम कभी भी दोनों पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि प्रोडक्ट करते हैं, तो ध्यान से सुनना, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर a भी हो जाएगा। जैसे कि 2 × 3 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। और आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो ये तो बेसिक सी चीज़ थी। इसके बाद सेकंड चीज़ क्या कहता है, कहता है कि दो इंटीजरों को मल्टीप्लाई कराया, लेकिन दोनों में से एक पॉजिटिव है और एक नहीं जी, ध्यान से समझ लो, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, तो चलो मान लो इसको पॉजिटिव बना दिया और इसको, या फिर इसको नेगेटिव बना दिया और इसको पॉजिटिव है, तो ज़रूरी नहीं है साइन लिखना, लेकिन नेगेटिव है तो लिखना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना, पहले a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो a भी हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस क्या होता है, तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। ऐसे ही माइनस ए बी और माइनस ए और प्लस बी है, तो ए बी मल्टीप्लाई ए बी और माइनस प्लस। तो हमने एक चीज़ देखी कि मल्टीप्लाई में हम किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव रख रहे हैं, बट रिजल्ट हमारा नेगेटिव ही आ रहा है और आंसर भी हमारा जो दोनों को मल्टीप्लाई करके वही आ रहा है। अगर मैंने तीसरा केस, अगर मैंने प्रोडक्ट करी ए और बी की और दोनों ही नेगेटिव हो गए, देखो ये मैंने तीनों केस समझा दी, एक में तो दोनों प्लस के थे, एक में कोई एक माइनस का था और एक में, तो पहले a और b को मल्टीप्लाई कर दो, a मल्टीप्लाई b a भी हो जाएगा और माइनस माइनस, तो इसे पॉजिटिव दिखा देना। सो दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इंटीजर। जब कभी भी हम इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये केसेस आते हैं। अगर आप ये केसेस समझ गए तो आपको कैलकुलेशन आसान है, आपको अब अगली एक्सरसाइज आसान लगेगी। समझ में आई ये बात? तो अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है ना। या इसके बाद एक दो प्रॉपर्टी और है, हाँ जी एक प्रॉपर्टी और है, ठीक है जी। इसके बाद इसका नाम तो नहीं दिया, कम्यूटेटिव, मैं अभी तक तो नहीं दिया। अच्छा ध्यान से सुनना, अभी हम लोग जो है एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, दैट इज कम्यूटेटिविटी। उसके बाद हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एसोसिएटिविटी। इन दोनों को मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ये दोनों आपको किस में समझनी है, ये दोनों आपको मल्टीप्लिकेशन के अंडर समझनी है। समझते हैं कम्यूटेटिविटी होती क्या और एसोसिएटिविटी क्या होती है। एक्चुअल में ये दोनों प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई और ऐड में ही फॉलो होती है, सबट्रैक्ट में नहीं होती और डिवाइड में नहीं होती। जब भी आप डिवीजन करते हो इन दोनों में फॉलो नहीं होती। ऐसे होती क्या है ये समझते हैं ज़रा। जैसे कि मैंने लिखा सम और प्रोडक्ट दोनों करके समझा रहा हूँ। मैंने लिखा a + b, क्या लिखा, क्या मैं इसे b + a लिख सकता हूँ? जैसे कि मैंने लिखा 2 + 4, आंसर क्या आएगा, 6। और अगर मैं इसे 4 + 2 लिखूँगा तो आंसर क्या आएगा। यानी कि एक चीज़ हमने पढ़ी कि हम इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे दोनों को रख सकते हैं, पोजीशन हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, इधर उधर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं कर दूं a - b, क्या मैं उसे b - a लिख सकता हूँ? क्यों नहीं, समझते हैं। जैसे मैंने बोला 4 - 2 लिख दिया मैंने, तो क्या मैं उसे 2 - 4 कह सकता हूँ? 4 - 2 करूँगा तो आंसर 2 आ जाएगा, लेकिन 2 - 4 करोगे तो आंसर, और ये दोनों आंसर सेम नहीं हुए। इसलिए मैंने आपको बोला कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी सबट्रैक्ट और डिवाइड में नहीं लगती। तो ऐड में कैसे लगी, समझ में आया? यानी कि a + b को b + a बोल सकते हैं। मैंने कहा क्या हम a × b को b × a बोल सकते हैं?
जैसे कि मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 4, क्या मैं उसे 4 मल्टीप्लाई 2 बोल सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई 4 इज 8 एंड 4 मल्टीप्लाई 2 इज आल्सो 8। तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ कि कम्यूटेटिविटी, अच्छा पोजीशन डिस्प्लेस करना कम्यूटेटिविटी कहलाता है। तो क्या कम्यूटेटिविटी से मल्टीप्लिकेशन हो सकती है? हाँ। क्या कम्यूटेटिविटी की एडिशन हो सकती है? क्या सब्ट्रैक्ट और डिवाइड हो सकती है? नहीं। अगर डिवाइड क्यों नहीं हो सकती वो भी बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 14 डिवाइड 2, आंसर इज 7, लेकिन अगर 2 डिवाइड 14 लिखूंगा तो आंसर विल बी नॉट 7, 7 नहीं होगा, है ना? तो यहाँ पर भी फॉलो नहीं हो रही। आ रहा है समझ में? यानी कि कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन हो सकती है, कम्यूटेटिविटी ऑफ सब्ट्रैक्ट और डिवाइड। एडिशन हम इससे पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, जितना भी हम कर रहे थे अभी तक एडिशन ही कर रहे थे। अब मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन। इसी के बाद ये एसोसिएटिविटी क्या होती है ये भी समझते हैं। कम्यूटेटिव को याद रखना, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू, भले ही वो इंटीजर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो दोनों में एक्सेप्ट होगा। भले वो इंटीजर ऐसा हो 4 मल्टीप्लाई -2 हो, तो क्या हम इसे -2 मल्टीप्लाई 4 लिख के सेम आंसर ला सकते हैं? बिल्कुल। 4 2 8 प्लस माइनस 2 4 8 प्लस माइनस, देखो माइनस के नंबर रख रहे हैं तो भी एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं? तो अब ये एसोसिएटिविटी क्या कहती है इसे समझते हैं। मैंने कहा 2 + 4 + 8, चलो करते हैं। पहले 2 और 4 को ही ऐड होंगे, है ना? ब्रैकेट बना दिया तो पहले यही सोल्व होगा। 4 और 2 कितना होता है? 6 और 8 कितना हो जाएगा? अब ध्यान से समझना। अब अगर मैंने ऐसा लिखा, इसी चीज़ को मैंने ऐसा लिख दिया, सेम लिखा, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा लेकिन ऐसा लिखा, तो इसका मतलब क्या है? पिछली बार तो 2 और 4 पहले सोल्व हो रहे थे, इस बार मतलब क्या बन गया? 4 और 8 पहले सोल्व होंगे, 8 और 4 12 और 2, आंसर इज स्टिल सेम। भले हमने तीनों में से पहले किसी और को सॉल्व कराओ बट आंसर गेट स्टिल सेम। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? दैट इज एसोसिएटिविटी। इसका मतलब क्या है देखना ध्यान से, a + b + c, ब्रैकेट में a और b बना रहा हूँ और उसको इक्वल दिखा सकता हूँ a + b + c में, लेकिन किसको सॉल्व कर रहा हूँ? पहले b + c को। ये दर्शाता है कि a + b को सॉल्व कर रहा है और ये दर्शा रहा है पहले b + c को सॉल्व कर रहा है। और इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम तीनों को ऐड कर रहे हैं और हम पहले किसी को भी सॉल्व करें, पहले किसी को भी सॉल्व करें तो आंसर हमारा क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। दैट इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी पोजीशन चेंज नहीं करता। वो क्या करता है? इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, चलो कोई नहीं इसको मल्टीप्लाई कर लो, पहले आंसर क्या आने वाला है? यही चीज़ ऐड में हो रखी है तो यही चीज़ किस में भी होगी? जैसे 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 या 3 लिख लेते हैं, चलो तो इसमें मैंने ऐसे बना दिया, तो 2 1 ज़ा 2, फिर 3 से होगा तो 6। सेम इसी को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 1 3 ज़ा और 2 3 ज़ा। तो ये दो बेसिक सी प्रॉपर्टी आपको समझ में आनी चाहिए कम्यूटेटिविटी। अब कम्यूटेटिविटी को हम कैसे लिखेंगे? अभी फिलहाल हम मल्टीप्लिकेशन की कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन की बता देता हूँ, सही है? दिस इज कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और एसोसिएटिविटी को हम कैसे दिखाएंगे? क्लियर है दोनों? दिस इज कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दिस इज एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों बेसिक प्रॉपर्टी आप उतार लो, फिर मैं आगे क्वेश्चन कराने शुरू करता हूँ। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है वो भी समझाऊंगा, ये भी आप पढ़ चुके हो अगर आपको याद हो तो फिर बताओ। यस भैया बोला है ना, बताओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ध्यान से सुनना। देखो जी, जैसे मान लो एक नंबर है a, बाद में लिख लेना, और ब्रैकेट के अंदर ये है b + c। इस तरीके से कैसे मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो 11 है और इस तरीके से क्वेश्चन दिया, बोला बताओ आंसर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? ध्यान से समझना है आपने। एक्चुअल में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो कैसे समझते हैं? ये a है, बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई। अगर ब्रैकेट भी आता ना सिंपल, तो इसका मतलब क्या होता? क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। और ब्रैकेट के अंदर b और c क्या हो रहे हैं? ऐड। तो ये a उस b से भी मल्टीप्लाई होगा और ये उस, तो ज़रा करते हैं, ध्यान से देखना। a जब b से मल्टीप्लाई होगा तो ab, बीच में साइन, प्लस a जब c से मल्टीप्लाई होगा, और ये आपका आंसर। डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया।
इसी डिस्ट्रीब्यूशन को वापस इसी फॉर्म में भी ला सकते हैं। याद है, ये भी हमने सीखा था, थोड़ा सा देखते हैं। आप ध्यान से देखो, इन दोनों चीज़ में कुछ एक ऐसी चीज़ जो दोनों में हो, ए, उसको कॉमन ले लो, और जब भी हम किसी भी चीज़ को कॉमन लेते हैं तो उसकी जगह 1 बच जाता है, और 1 की हमेशा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो वही नंबर बन जाता है वापस। अब जब मैंने ए कॉमन लिया तो इधर ध्यान से देखना क्या बचा, इधर ए बी में बी बचा और उसकी जगह 1 बचा ए की जगह, तो बी और 1 मल्टीप्लाई होकर क्या ही बन जाएंगे, बी। बीच में साइन प्लस, ए और सी जब मल्टीप्लाई होंगे तो देखो ए की जगह तो 1 बन गया, अब 1 सी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या ही बनेगा, सी। देखो क्या हमने वापस से इसे वही नहीं बना दिया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको 2 चीज़ याद रखनी है, जब कभी भी आप कॉमन ले रहे हो तो ले लेना, जब कभी भी कॉमन ना हो ऐसे ब्रैकेट ओपन करना हो ब्रैकेट ओपन कर लेना, कैलकुलेशन ईजी हो सकती है।